कि अगर किसी को फिल्म में लेना है, आपका कलाकार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा तो किसी राजनेता को ले लो, कितनी शानदार एक्टिंग करेगा। तो किसी भी पक्ष का जो नेता है वो अच्छी एक्टिंग करता है। अच्छी एक्टिंग करने के कारण ही उनको ये क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद या किसी भी तरह का वाद बीच में लाना पड़ता है, क्योंकि यही उनके अहंकार को प्रबलता देते हैं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। तू मेरी दुकान चला, मैं तेरी दुकान चलाता हूँ। राजनीति में क्षेत्रवाद, पूंजीपतियों का आधिपत्य और किसी एक वर्ग का वर्चस्व, ये तीन चीज़ें जो उभर कर आ रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि अगर ये तीनों चीज़ें साइड में हटा दी जाए तो क्या राजनीति आगे उभर कर आएगी? राजनीति को इन तीनों चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन जान करके अपना राज लेके आने के लिए अपने लोगों को तैयार किया जाता है। असली राजनेता वो होता है कि छोटे तल पे उसको देखो कि वो अपने परिवार वाले को भी सल्टा देता है क्या, अपने भाई को, या ऐसे इंसान को जो इंसान ज़िंदगी भर उसके साथ रहा है, लेकिन जो उसका एजेंडा है या जो उसका सोचने का तरीका है, अगर उसमें वो भी फिट नहीं हुआ तो वो उसको भी सही कर देता है क्या। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। लोग अपने भाई बंधुओं को तो पपोलते हैं और वही नियम दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा इधर हो रहा है, आपने तो ये लागू किया था, तो फिर वो घुमा घुमा के जवाब देते हैं। तो इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जान जान करके क्षेत्रवाद को लाया जाता है, भाई भतीजावाद को लेके आया जाता है। ज़रूरी थोड़ा ना है कि किसी क्षेत्र से ही कोई राजनीतिज्ञ निकलेगा, और अगर किसी क्षेत्र से कोई राजनीतिज्ञ निकला है तो दूसरे क्षेत्र में वो जा नहीं सकता। अगर देश के लिए काम आ रहा है तो किसी भी राज्य, किसी भी शहर या गली गांव का छोटे से छोटा व्यक्ति भी आगे की तरफ जा सकता है, जो लोगों की सेवा कर सके। ये तो लोगों को तय करना है। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि नेता वही होता है जो प्रजा चाहती है। प्रजा जैसी है ना, वैसे ही नेता बनेगा। पहले प्रजा क्या चाहती थी कि नेता बदमाशी भी कर ले, नेता भ्रष्टाचार भी कर ले, नेता सब कुछ कर ले, गुंडा बदमाशी कर ले, अपनी पावर भी दिखा ले। तो उसका असर आज भी चला आ रहा है। कहीं ना कहीं जनता का भी स्वार्थ था स्वार्थ आज भी चला आ रहा है। जनता ये चाहती है मेरा काम निकल जाए। अब नेताजी घर आके खाना थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ आज भी चली आ रही है। लेकिन अब एक नई चीज़ आई, अच्छा बनने की प्रक्रिया, कि हम तो अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोगों से बचो आप। खराब आदमी फिर भी इतना खराब नहीं होता जितना अच्छा आदमी होता है। जी, मतलब दिखावा करना उनको, क्योंकि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, भावुकता होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वो शब्द होते हैं जो लोगों के मन तक उतर जाएं और ये कहें वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। जब पीछे जाके देखें कि इसके हालात तो बहुत ख़राब है, ये तो कई बार मालूम पड़ता है कि जिसको हम खराब मान रहे थे तो उसका भी बाप निकला, ये तो और भी कलाकार है, हर चीज़ में ये तो उससे आगे। तो इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व लाया जाता है, क्योंकि शायद खुद में ही राजनेता में कमी होती है। जब राजनेता इतना मजबूत है, इतना तगड़ा है, वो ये देखता है कि सीट गई भाड़ में, मुझे चाहे 4 दिन ही काम करना पड़े, मेरे को सीट 4 दिन के लिए मिले, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दिखावा सामने आए। बहुत से उदाहरण है भी ऐसे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दिखावा सामने आए। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी वाहवाही हो कि साहब जनता तो मेरे को पूज रही है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, जनता वाहवाही करे, लेकिन मैं अपने आप को पेश नहीं करूँगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि आज राजनेता भी सोशल मीडिया से बचते नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया को सामने लाते हैं। क्योंकि हम लोग तो फिल्म लाइन वाले हैं, हमको तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि कौन सा नेता पोज दे दे के फोटो खिंचा रहा है, कौन सा नेता को ये मालूम है कि बगल में कैमरा लग रहा है, कौन सा नेता कितनी क्लियर फोटो चाह रहा है, कौन सा नेता बड़े सहज भाव से बड़े आराम से बैठा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी। मतलब कहीं ना कहीं एक राजनेता को कुशल अभिनेता भी मान सकते हैं आप। तो अभिनेता तो हो ही रहा है ना, वो कुशल अभिनेता। ये मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूँ कि अगर किसी को फिल्म में लेना है, आपका कलाकार अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा तो किसी राजनेता को ले लो, कितनी शानदार एक्टिंग करेगा। जी, तो किसी भी पक्ष का जो नेता है वो अच्छी एक्टिंग करता है। अच्छी एक्टिंग करने के कारण ही उनको ये क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद या किसी भी तरह का वाद बीच में लाना पड़ता है, क्योंकि यही उनके अहंकार को प्रबलता देते हैं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। तू मेरी दुकान चला, मैं तेरी दुकान चलाता हूँ। आजकल महिलाओं का भी बहुत बड़ा बोलबाला है राजनीति के अंदर। पहले की बनिस्बत आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कितना बड़ा राजनीति में योगदान रहा है और महिलाएं अपने आप को कहाँ पर मानती है, ये प्रश्न तो एक प्रश्न हुआ, इसी में एक जुड़ता हुआ प्रश्न है। और इस बीच में क्या महिलाओं का यहाँ पर शोषण होता है? देखिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी चेतना मजबूत है ना, तो फिर वही काम करेगा वो जो उसको सत्यता की तरफ लेके जाती है। अगर किसी महिला का मन महत्वाकांक्षी हो गया, उसके मन में चाहत आ गई किसी और पे राज करने की, सीट पे बैठने की, तो फिर वो महिला रही कहाँ, उसका प्रेम भाव कहाँ चला गया। तो आज जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं कि वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, सुन करके आपको गलत लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, महिलाओं का मैं विरोधी हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारी उपज आदमी की है। किसी को किसी पे राज क्यों करना है? तो शोषण तो फिर हो गई, लेकिन यहाँ पे वो शोषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है? नेताओं के द्वारा। नेता तो आम आदमी को सल्टाते हैं। आम आदमी का अगर उनको सुनने में भी आ जाए कि किसी आदमी ने किसी लड़की को कुछ बोल भी दिया, बलात्कार बहुत दूर की बात, छेड़ना अलग बात, मैं कह रहा हूँ कुछ बोल भी दिया, इवन बोला भी नहीं, लड़की ने यूं ही नाम लगा दिया, तो नेता इकट्ठे हो जाएंगे अगर जानकार है उस लड़की के,
क्योंकि उनको मौका देते हैं वो कि आप हमें बताइएगा बहन जी, हम तो तैयार हैं आपके लिए। तो लड़कियों को तो हर कोई खुश करता है, वो खुश रहेंगी तभी तो वोट आएगा। पिक्चर वाले उनको खुश रखते हैं, लड़की और बच्चे खुश हो जाएँ तो फिर आदमी की क्या मजाल। तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा नाटक करने लगता है कि हम तो इसको जेल भेज के रहेंगे, इसको फांसी पे लटका देंगे, इसने बोला कैसे, इसने ये वो। लेकिन अगर वो अपनी गिरबान में झाँक के देखे तो बहुत सारी जगह उसने महिलाओं का शोषण ही नहीं किया होता, बल्कि रजामंदी से भी ये सब खेल चल रहे होते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ कि नेताजी को भी पूरा हक है फिजिकल रिलेशन बनाने का, और अगर फीमेल नेता है तो उनको भी हक है। लेकिन देखिए, अपने काम से किसी को दबाना और परेशान करना ये हर जगह होता है। स्कूल्स में भी होता है, कोई डायरेक्टर है वो परेशान करके किसी टीचर का शोषण करना चाहे, उसकी तनख्वाह काट रहा है, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहा, उसको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, सिर्फ इसलिए परेशान होकर अपना रोना मेरे सामने रो दे और हाथ जोड़ ले और ये मेरे से फिजिकली जुड़ जाए रो रो करके। तो ये भी राजनीति हुई स्कूल के तल पे। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए, वहाँ पे भी शोषण है कि डॉक्टर उसकी तनख्वाह टाइम पे नहीं दे, नर्स की, जो हेड डॉक्टर है, जो मालिक है अस्पताल का, फिर कैसे भी करके उसको परेशान करे, बार बार उसके काम में कमी निकाले, कि बार बार ये जाहिर कराए कि तुम्हारा तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। तो नर्स को या किसी भी फीमेल को ये मालूम चल जाता है कि मेरे को क्यों कर रहा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता। मैं इसको शोषण कहता हूँ। ठीक इसी तरह का शोषण राजनीति में भी होता है, जग जाहिर है। आप देख लीजिए, कई बार महिलाओं को टिकट दे दी जाती है कि साहब यहाँ तो महिला की सीट आएगी, तो महिलाओं की सीट जो दी जाती है, आप सोच रहे होंगे इसलिए दी जाती है कि साहब जो महिला है ना उसको तो आगे बढ़ा रहे हैं, उस महिला के साथ भी पीछे से क्या हो रहा है ये पता लगाइए। लेकिन नेता हैं जी, वो तो राजा हैं, उनका कौन पता लगाएगा। फिर उनके पता है कब लगते हैं, जब वो सत्ता से नीचे आते हैं, फिर उन पे नाम लगते हैं, फिर बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उन पे केस कर देती हैं। हमाम में सब नंगे हैं, जो ओपन हो गया वो गया काम से, अंदर है तो साहूकार है, चाहे कोई स्कूल वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे नेता हो। इसलिए मैं कहता हूँ फिजिकल रिलेशन को गंदा मत कीजिए, ये सबकी नीड है, इसको करना है। इसको आप शोषण की तरह से लाएंगे, बदतमीजी करेंगे और बोलेंगे कि नहीं होता नहीं होता, गंदी बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी बात है। वो जान के नहीं बोलते, क्योंकि इससे उनका जो चरित्र है वो समाज में ओपन हो जाएगा कि कितनी गंदी बात है। और कौन से समाज के सामने? जिस समाज का हर व्यक्ति सेक्स करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है या अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है, उनके सामने ऐसी बात रख रहे हैं। तो नेताओं में भी ऐसा होता है, शोषण हो ही जाता है।